बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदा किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक में और एडिटर निदा किसान। नाजरीन, पाकिस्तान ज़री क़ुव्वतों से माला माल है। कुदरत ने बेइंतहा नेमतें हमें फराहम की हैं। उन नेमतों में से एक नेमत जानवरों की बेहतरीन नस्ल है। उन नस्लों में से एक नस्ल साहिवाल गाय है। आज का प्रोग्राम हमारा साहिवाल गाय के हवाले से, उसकी ब्रीड के हवाले से है नाज़रीन। और जो हमारे आज मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, रफ़ा यूनिवर्सिटी पर, और ब्रीड के हवाले से पाकिस्तान में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। जो लोग इनको जानते हैं और जो इनकी सलाहियत मुतारफ़ है, उनको तारफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको तारफ़ नहीं है वो प्रोग्राम शुरू से आखिर तक देखिएगा, उनको लिए यही तारफ़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज ज़रा मेरे किसान भाइयों को साहिवाल नस्ल की ब्रीड के हवाले से पूरी तरह तफसील से ज़रा मालूमात फराहम कीजिए। बहुत डिमांड है इस हवाले से, तो ज़रा आप बताइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, मुझे जो मौजू दिया गया है वो है साहिवाल नस्ल का तारुफ। तो इसमें मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपने किसान भाइयों से मुखातिब हूँ। साहिवाल गाय हम कहा करते हैं कि ये अल्लाह ताला की नेमत है और ये गॉड गिफ्टेड, ख़ास तौर पे सारे बने हुए इंसान के लिए। गाय वैसे तो हमारी धरती ही अल्हम्दुलिल्लाह 5 दरियाओं की बड़ी खुशकिस्मत है कि इसमें गाय भी भैंस भी, इसकी डोमेस्टिकेशन जब ये पालतू हुई गाय तो 8000 साल पहले, जो अब जीनियाती तौर पे और मालिकुलोजेनेटिक्स लेवल पे जो साबित हुआ है कि वो हमारी हड़प्पा और मोहनजोदारो की तहजीबों से भी पहले का ये डोमेस्टिकेशन हुए हैं। तो शायद यही वजह है कि गाय और भैंस का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हमारी जो है, इसकी डोमेस्टिकेशन जो है वो इसी एरिया में है। इसी वजह से हमें ये साहिवाल भी अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें गुजारिश करूँगा कि साहिवाल गाय बज़ात खुद है क्या। हमारे पास गाय की दूध की और नस्लें भी हैं, लेकिन साहिवाल का कोई सानी नहीं है। साहिवाल का ये हमारी पिछली सदी में से लेकर पूरी एक सदी पहले ये हमारी गंजी बार का जो इलाका है वहाँ मौजूद थी, लेकिन ये ग्रेजिंग चराई पे रहती थी। और हमारी दरिया जो 5 हैं ये सदियों से, हज़ारों सालों से बह रहे हैं ये, और इसमें ख़ास तौर पे भैंसें हमारी दरियाओं के ऊपर, जिसे वाटर बफलो भी कहते हैं, नीली रावी भैंस, और हमारी गाय जो है ये दरियाओं से ज़रा दूर चलती रही और बढ़ती रही। और हमारा वो ऐसा दौर था जब नहरी निज़ाम भी अभी नहीं आया था। उस वक्त का साहिवाल का नाम, ये साहिवाल जो है वहाँ एक साहू कबीला है, उस नाम से है। तो ये कई और नाम भी इसके हैं, लेकिन जो साहिवाल है ये उस कबीले की बैकग्राउंड है, उसकी वजह से इसका नाम है। तो इसका पहले जो कलर था एक सदी पहले, उसमें सुर्ख रंग, बड़ा साइज़ और कुछ पैचेस भी आते थे। और इसके लंबे थन और हवाना ये बड़ी इसकी अहम निशानियों में था। इसका बड़ा धुन था, साइज़ बड़ा था। लेकिन जब से नहरी निज़ाम, अंग्रेज़ों का दौर था, नहरी निज़ाम आया 1900 में, उसमें ख़ास तौर पे लोअर बारी दुआ, ये जो नहर का जब खुदाई हुई है, उन्हीं दिनों अंग्रेज़ों ने इसकी कंजर्वेशन और इसकी तहफ़्फ़ुज़ के कुछ फार्म बनाए। ये वैसे तो लोग इसको चराई करते रहे और ये मौजूद थी, लेकिन इसका बाकायदा जो कंजर्वेशन या तहफ़्फ़ुज़ है और इसकी एक ख़ुसूसी जो इसका कलर फिक्स किया गया है, वो सहरा जाता है वो ख़ास तौर पे 4 फार्म है। सबसे पहले शेरगढ़ है उकाड़ा में, उसके बाद ये मिंटगुमरी में दतार सिंह फार्म था, फिर उसके बाद जहांगीराबाद है खानेवाल में कच्चा खूह के पास, और आखिरी फार्म लोअर बारी दुआब के ऊपर ही ये जहानिया में है वाला फार्म, अलादाद फार्म।
یہ 1900 سے لے کر 1925 تک کے دوران میں یہ 5 فارم انگریزوں نے بنائے اور یہ لیز پہ دیے، اور یہ پھر ان لوگوں کی محنت ہے لیز کے اوپر لے کر ان لوگوں نے پھر اس کی پیور بریڈنگ کروائی۔ جب پیور بریڈنگ ہوتی رہی تو سب سے زیادہ نمایاں ہمارے فارم رہے وہ جہانگیر آباد، جہانگیر بٹو فیملی اور الہداد والا۔ یہ 2 فیملیز ہیں جن کا بہت مقام ہے اور جن کی کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن بعد میں رفتہ رفتہ جب پاکستان بنا تو اس میں پاکستان بننے کے بعد تو ہمارے گورنمنٹ نے بھی کچھ فارم اور بنا لیے۔ اس میں خاص طور پہ ہمارا شیر گڑھ والا فارم پاکستان بننے کے بعد یہ اتنا نمایاں نہیں رہا۔ اس کے بعد ہمارا منٹ گمری دیدار سنگھ فارم بھی 1950 میں یہ آرمی نے ٹیک اوور کر لیا تھا اور یہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہاں منٹ کمری فارم کے حوالے سے دیدار سنگھ فارم کا ایم برانڈ سے وہی گائے پھر بعد میں قادر آباد فارم اور پھر بہادر نگر میں 1962 سے باقاعدہ آج تک جو ساہیوال کا بہت ہی قیمتی اور پیڈیگری ہردار ہے وہ وہیں کی اوریجن ہے۔ اس کے بعد جہانگیر آباد کا بڑا مقام ہے، وہ وہاں پورا 100 سال ہو چکا ہے 2014 میں۔ 1914 میں وہ بنا تھا اور 2014 میں حکومت پاکستان نے ایک یادگاری ٹکٹ کا اجرا بھی کیا ہے اس کی یاد میں۔ اس کے بعد ہمارا الہداد، یہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، یہاں بڑے بڑے پرائز انعام یافتہ جانور پیدا ہوئے، اور یہ ساہیوال کی میں نے بیک گراؤنڈ بتائی ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں ساہیوال کے خصوصیات، جو جسمانی خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں۔ اس میں اہم چیز اس کا پہلے تو اس کی ڈھانچہ، اس کی قد کاٹ دیکھیں، ڈھیلا ڈالا جسم، درمیانہ سائز، جھالر اس کی بہت بڑی ہے، دھن اس کا بہت بڑا ہے، اور اس کی خاص طور پہ جو کان ہیں وہ ڈھیلے ڈالے ہیں، اور آنکھیں جو ہیں وہ سیاہ ہیں، اس کی تھوتنی کہہ لیں یا اس کا جو نوز والا حصہ ہے وہ بھی بلیک ہے، یہ تو، اور دوم کا گچھا وہ بھی بلیک، یہ اور رنگ جو ہے یہ اس کا ہلکا سرخ سے لے کر ذرا ڈارک گہرا سرخ یہ رینج میں رہتا ہے، کیونکہ یہ اسٹرین تھے، بڑا ورک ہوا، بڑے یعنی 100 سال لگا ہے اس میں الہداد اور جہانگیر آباد کی لائنیں ہیں، اور پھر یہ دونوں مکس ہو کے بہادر کی لائن بنی۔ اس میں بڑا ہی ورک ہوا ہے اور سارا جو ہے ورک یہ پیڈیگری بیس ہے، لیکن بعد میں حکومت پاکستان نے، پنجاب میں بعد میں ہمارے کچھ فارم اور بھی بنائے گئے، جس میں خضر آباد فارم ہے، ہمارا کلور کوٹ فارم ہے، ہمارا راجن پور میں فاضل پور فارم ہے، وہاں پہلے تو داجل فارم ہوتا تھا، لیکن بعد میں یہ 60 کے دہائی کے بعد وہ وہاں یہ ساہیوال کا بنا۔ تو یہ فارم گورنمنٹ کے جو فارم ہے یہ بڑے اس کا کارہائے نمایاں انجام دیے گئے، لیکن ایک دور ایسا ہے، یہ تو اچھا وقت گزرا تھا، اس کی تحفظ بھی ہو رہا تھا، اس کی افزائش بھی ہو رہی تھی نسل کی، لیکن قدرتی بات ہے کہ اس کے دودھ جو ہے وہ پبلک میں اتنا عام نہیں تھا۔ اس کے بیل بھی جب ہمارے ٹریکٹر کا نظام نہیں آیا اس سے پہلے بیل بھی ہمارے زیادہ حساری، تھری اور دھنی یہ زیادہ ہل جوتنے کے کام آتے تھے، اور جب نہری نظام آیا اور یہ برانی ایریے کے ہماری بارشوں میں نہیں، پھر نہری نظام آنے سے ہل جوتنے والا نظام، پھر ٹریکٹر آیا، تو یہ اس کے بیل اور اس کا دودھ یہ 2 چیزیں اس کے لیے نمایاں، اور دودھ بڑا اس کا گاڑا اور زود ہضم یہ اس کے لیے اہم۔ پھر بر صغیر تھا پہلے، پھر پاکستان بنا، پھر میں نے ساری تاریخ بتائی ہے اس کی۔ اس کے بعد زیادہ چیز ہے کہ یہ 2 فارم جو ہیں ان کا رول ہے، اور پھر حکومت پنجاب کا بڑا رول ہے اس میں۔ حکومت پنجاب نے اس کے اوپر باقاعدہ شجر نسل پیڈیگری کا ریکارڈ رکھا گیا، اور وہ آپ حیران ہوں گے کہ یونیورسٹیز میں اینیمل بریڈنگ جینیٹکس کی PhDs MSc ڈگریاں دی گئیں اور اسی ریکارڈ کی بنیاد پر دی گئی، خاص طور پہ بہادر نگر، جہانگیر آباد، الہداد۔ اس کا ریکارڈ اتنا اہم تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے کا ریکارڈ موجود ہے، اور ان کی شجر نسل پیڈیگری پوری موجود ہے، اور اس کی پرفارمنس یہ پیڈیگری تھی۔ لیکن ایک دور بڑا اچھا آیا جب دنیا میں ایک ٹیکنالوجی افزائش کی، بڑی بریڈنگ کی اچھی ٹیکنالوجی، مصنوعی تخم ریزی کا آغاز ہوا، تو اس میں
ये सीमन टेक्नोलॉजी भी आगे आई। इसमें फिर ये हमारे पब्लिक ये गवर्नमेंट के फार्म थे, ये हमारा असल मकसद ये होता था कि हम पब्लिक को 60 बैल दें और वो हम अच्छे रेट पे देते थे ताकि ये आम कसाई भी ना इसको ले लें, रेट डबल रखते थे ताकि फार्मर ही ले इसे। और वो अच्छी जो माएँ थी जिनके दूध बड़ा अच्छा, जिनकी शक्ल सूरत अच्छी थी, अच्छी सिलेक्शन करके आप हैरान होंगे कि अगर 100 गाय है तो उसमें से टॉप जो 25 होती थी उनके जो नर होते थे वो हम ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह एक ये वक्त गुजरते गुजरते हमारे पब्लिक में लोगों को भी शौर आया, लोग कई बड़े शौकीन थे, उन्होंने फिर अपने हर्ड डेवलप किए। इसके बाद एक इरा शुरू हुआ, वो आया दौर क्रॉस ब्रीडिंग का, AI का दौर आया, साथ ही क्रॉस ब्रीडिंग का आ गया। क्रॉस ब्रीडिंग में हमारा ये दौर है 70 की दहाई और 80 की दहाई। इसमें साहिवाल को बड़ा धचका लगा। साहिवाल ब्रीड बिल्कुल आप कह लें कि एक तबाही के दाने पे चली गई। लोगों ने एकदम, गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो बनाई कि हमारी पॉलिसी, नेशनल ब्रीडिंग पॉलिसी ये है कि हम अपनी देसी गाय को तो क्रॉस कर सकते हैं लेकिन अपनी मकामी नस्लें जो बाकायदा प्योर खसूसी खालस नस्लें हैं उनको हम नहीं कर सकते। लेकिन ये इकनॉमिक्स बड़ी जालिम चीज़ है। लोगों ने बड़े जालमाना तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग की और क्रॉस ब्रीडिंग का असूल ये है कि जहाँ भी क्रॉस ब्रीडिंग हुई है पहला क्रॉस बड़ा अच्छा आता है, उसके बाद वाले क्रॉस आते ही नहीं, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती। तो साहिवाल भी उसमें 20 साल में इसका बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन एक गवर्नमेंट के फार्म उस वक्त काम आए और उसमें ये एक इस नस्ल को बचाया। AI का निज़ाम आया, इसमें हमने हमारा कादराबाद का सीमन यूनिट बहुत अहम है। और ये बड़ी अहम बात है कि ये तो मैं बता रहा हूँ इसका एक तारीखी सफ़र और साहिवाल की पहचान। साथ ही ये बताऊँ कि ये हालत ये हुई कि साहिवाल का जो सीमन है, सांड है, उनका सीमन का बड़ा एक मुकाम था, बड़ा ब्रांड था। गवर्नमेंट के कादराबाद के जो पेडिग्रीड बुल थे, उसके बाद पुरानी टेस्टिंग की प्रोग्राम शुरू हो गई। वो जो दुनिया में फ्रीजियन और जर्सी नस्ल है, जो दुनिया में उसका आला उसकी अफजाइश की गई, उसी मॉडल को सामने रखते हुए हुकूमत पंजाब ने अपना काम किया और इस नस्ल को बढ़ाया। और लोगों ने फिर 10-20 साल क्रॉस ब्रीडिंग से अपनी वो देख के हालात वापस आके फिर साहिवाल की तरफ लोग आए और आते ही अब ये हालत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान के साहिवाल का सीमन मौजूद है, पुरातनी टेस्ट सीमन मौजूद है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और नस्ल दर नस्ल हमारी ये नस्ल अच्छी होती जा रही है। और हमें खुशी है कि ये नस्ल पाकिस्तान की जो गॉड गिफ्टेड ये नेमत, ये पाकिस्तान की दुनिया के 29 ममालिक में मौजूद है और ये हमारा एक, हम कहते हैं कि ग्लोबल जेनेटिक रिसोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, अभी आपने डॉक्टर साहब की सारी बातें सुनी और किसानों का एक ही नारा है, हुन मैं साहिवाल गां ही लैसा। और जिसने इस बारे में मज़ीद मालूमात करनी हो, नीचे नंबर चल रहा है, डॉक्टर साहब से रब्ता करवा देंगे। ये हमारा मिशन है और इस मिशन पर कायम रहेंगे जब तक के लिए कि जो हम ट्रेनिंग वर्कशॉप कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, पूरे तौर पर रब्ता कीजिए। इन्हीं नस्लों के हवाले से भी सारी बातें होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।